ऐसा फ्लैग क्यों मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं जिसकी मुताबिकत ही फ्रांसीसी फ्लैग के साथ हो रही है। इंडिया का फ्लैग है, उसके ऊपर एक नुक्ता लगा दे और उसके बाद वो कहे कि जी मैं GHQ के सामने ले रहा कि जी ये तो मेरी NGO का फ्लैग है। भाई कोई तुकबंदी है फिर तो मैं बताता बाजवा ये जितने भी हैं कि जी ये NGO किसे कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ देखने में आई कि मारवी सरमद जिसको पिछले साल बहुत हाइप मिली थी मीडिया की तरफ से, इस साल वो मंजर-ए-आम से गायब रही, इसकी क्या वजह है? उसने ट्वीट की कि जी मुझे जिनसी हरासा करने की धमकी मिल रही है। देखिए तो हमारे इलाके में खोतों ने भी एहतजाज शुरू कर दिया। ये बताइए कि आपके मुतालिबात मंजूर कर लिए गए हैं? तमाम तंजीमात जो हम जिन्स परस्ती को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोमोट कर रही हैं उन सब पे पाकिस्तान में पाबंदी आयद की जाएगी। लेकिन अगर इन पर अमल दरामद हुकूमत नहीं करती तो फिर आपकी पार्टी की जानिब से क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी? मैदान भी वही है, हम भी वही हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान नेशनल TV के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद आदिल। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है शहीर सियालवी। इन्होंने इस्लामाबाद के अंदर औरत मार्च के ख़िलाफ़ धरना दिया और हुकूमत के सामने उनकी बेहयाई को रोकने के लिए अपने चंद मुतालेबात रखे, जो मुतालेबात अब हुकूमत की जानिब से मंजूर कर लिए गए हैं। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद हम पेश करते हैं हम अपने चैनल की तरफ से कि आपके जो मुतालेबात थे वो हुकूमत ने मंजूर कर लिए। उसके बाद अब जो इनके मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हुए हैं, इस हवाले से इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपके मुतालेबात मंजूर कर लिए गए हैं, तो इस वक्त क्या एहसासात और जज्बात हैं आपके? ये मुज़ाकरात का कोई 6-7वां फेज़ था। दिन 2 बजे से शुरू हुए थे और ये चलते रहे। ऑफ एंड ऑन हमारे बंदे आते, ये माना जा रहा है और इसमें इस हद तक माना जा रहा है, अल्फाज के चुनाव में मसला है, हम फिर भेज देते। हमने एक दिन में गवर्नमेंट, हमें पता था ये हमारे साथ यूँ होगा क्योंकि गवर्नमेंट का प्रेशर होता है। एडमिनिस्ट्रेशन तो बेचारे अच्छे लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का इशू हमेशा से होता है, वो मानने को तैयार नहीं होती। हमें अभी तरीका तो अंदाज़ा हो गया था, इस्लामाबाद हम कोई तीसरी चौथी बार सील करने आ रहे थे तो हमें अंदाज़ा हो गया था कि मनवाया कैसे जाता है। प्रेस क्लब का हमने टाइम दिया और आवाम को, हुकूमत को बताने के लिए कहा था कि हम D चौक जाएंगे। उन्होंने D चौक सारा सील किया हुआ था अपनी तरफ से। हम चले गए अपारा, पहले अपारा थाने में गए कि जनाब FIR काटो। वो कहते हैं यहाँ नहीं कोसार, वहाँ नहीं वहाँ। मैं कि ठीक है। हम लोग वहाँ से अपारा चौक गए और फिर बहुत कुछ हमने ब्लॉक किया। वो मैं करूँगा बोलूँगा तो हमारे जो दुश्मन हजरात हैं वो उस पर कार्रवाई करने का मजाज रखते हैं। एनी हाउ, हमने टेक्निकल गेम ये की इनके साथ जो ये हमेशा से हमारे साथ करते थे। हमने 2 जगहों पे धरने बैठाए थे। एक धरना अपारे में पहले का बैठा हुआ था, दूसरा धरना प्रेस क्लब बैठा हुआ था। फिर दोनों दरमियान में आए थाने वाली साइड पे, फिर ऑन द स्पॉट हम मूव करके वहाँ पे गए तो इनकी पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिवाइड हो गई थी। अब इनके लिए संभालना इन अ सेंस लाठी चार्ज या शेलिंग के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं था, और इन्हें पता था कि अगर इस तरह का कोई काम किया जाएगा तो फिर ज़्यादा मामला ख़राब होता है। अब टेक्निकली इन चीज़ों को मनवाया कैसे जाता है, वो तब होता है जब आपका एक होमवर्क कंप्लीट होता है, नंबर 1। और तकरीर में जो आप बात करते हैं वो कोई और चीज़ होती है, जो आप मुज़ाकरात में जाके करते हैं उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कराने के लिए आपके पास हर किस्म का सबूत होना चाहिए। हमारी मुज़ाकराती कमेटी पढ़ी लिखी कमेटी थी, जो मलिक वकास सलीम एक PhD कर रहा है, हमारा पायनियर मेंबर्स में से है, मेरा सगे भाइयों की तरह है, और स्टेट यूथ पार्लियामेंट के बानी अरकान में, और दूसरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो मुज़ाकराती कमेटी का मेंबर था, राजा नौमान। पढ़े लिखे लोगों ने जो मुज़ाकरात हाँ, उन्होंने होमवर्क किया इस पे और एक दिन के शॉर्ट नोटिस पे हमने किया। मैंने कहा तुम दोनों भाइयों का और कोई काम ही नहीं है, इस पे होमवर्क करो और प्रॉपर जाके आपने करना, कोई वीक पॉइंट नहीं देना। उन्होंने कहा जी फ्रांस का फ्लैग नहीं था, आप लोग एम ही निकल आए हैं, वो फ्लैग तो NGO का था। मैंने कहा जब आपको पता है कि मुसलमानों के जज्बात इतने मजरू हो रहे हैं तो ऐसा फ्लैग क्यों मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं जिसकी मुताबिकत ही फ्रांसीसी फ्लैग के साथ हो रही है। कल को इसी तरीके से कोई वो ले ले अपना कि जनाब इंडिया का फ्लैग है, उसके ऊपर एक नुक्ता लगा दे और उसके बाद वो कहे कि जी मैं GHQ के सामने ले रहा कि जी ये तो मेरी NGO का फ्लैग है। भाई कोई तुकबंदी है फिर तो मैं बताता बाजवा ये जितने भी हैं कि जी ये NGO किसे कहते हैं। फिर आप आ जाएँ कि कल को कोई इजराइल की झंडा उठा के ले आए और कहे जी उसमें मैंने 2 डाउट ऐड कर लिए, लिहाजा भी इजराइल का नहीं रहा, मेरी NGO का बन गया, तो ये बदमाशी नहीं चलेगी। इस तरह की डबल मीनिंग चीज़ें हम मेन स्ट्रीम में नहीं आने देंगे। जो मुतालबात मंजूर किए गए आपके, हमारे चैनल के तवस्सुत से आप आवाम को ज़रा बता दें। वो सबसे पहला मुतालबा जो कि हमारे वहमो गुमान में नहीं था, हमने रखा तो था लेकिन जो 9 घंटे हमारा धरना चलता रहा वो 3 बजे ख़त्म हो जाना था, 2 बजे आके हमने इस पे अड़े रहे
वो हम नोटिफिकेशन लेके उठे कि तमाम तंजीमात जो हम जिन्स परस्ती को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोमोट कर रही हैं उन सब पे पाकिस्तान में पाबंदी आयद की जाएगी। शेर भाई, हज़रत लूत की कौम के ऊपर अजाब आया था, इस वजह से ये लोग सबक क्यों नहीं सीखते इस तरह की मिसालों से भी? इनकी तरबियत में फुकदान है, कई लोगों के वालिदैन का कसूर होता है या उन दोनों में से किसी एक का कसूर होता है, तो इसलिए ये लोग नहीं समझते। अब इशारतन मैं बहुत बड़ी बात कर गया। दूसरी बात यह है कि जो दूसरा मुतालबा हमारा माना गया वो ये कि जितने भी इस तरह के घटिया और लोग हैं जो पाकिस्तान के आइडियोलॉजी के अगेंस्ट तबर्रा कर रहे होते हैं उन पे मीडिया पे पाबंदी लगाई जाए। इसका मरासला भी भेज दिया गया पैमरा को। तीसरा जो हमारा माना गया था, हाँ, मिस्टर चिप्स वाला, जो कि हम लोगों ने पहले आवाम के सामने नहीं रखा। उसकी वजह ये थी कि हम अगर रखते तो उसका काउंटर नैरेटिव पहले ही आवाम में से कोई उठ के जो हमारे एंटी नज़रिए का बंदा है वो अपने रेफरेंस से लड़ा के कर लेता। तो हमने ये तोहफ़ा दिया आवाम को कि इंशाल्लाह अगली बार मिस्टर चिप्स आप नहीं पढ़ेंगे और अल्लाह करे कि गवर्नमेंट ये इम्प्लीमेंट कर ले। इस पर मुतालबात आपके मान लिए गए, लेकिन अगर इन पर अमल दरामद हुकूमत नहीं करती तो फिर आपकी पार्टी की जानिब से क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी? मैदान भी वही है, हम भी वही हैं। फिर से दोबारा एक नया धरना, फिर कुछ और काम करेंगे। हम लोग बार बार एक ही चीज़ को नहीं करते। हम लोग जब भी आते हैं ना, हम लोग 3 या 4 प्लान्स लेके आते हैं मैदान में। प्लान ए ने काम को प्लान बी। हाँ, प्लान बी। और हम लोगों का अमूमन प्लान सी तक नहीं पहुंचना पड़ता, बी पे कामयाबी हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। मुतालबात मंजूर होने के बाद जितनी भी लिबरल खवातीन हैं उनको अब क्या कहेंगे आप? ख़वातीन को हम कुछ नहीं कहते, उनके पीछे जो फंडिंग करने वाले लोग हैं ना उनको यही कहूँगा कि आपने जो लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी, हम नौजवान उस पर लात मारा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक चीज़ देखने में आई कि मारवी सरमद, जिसको पिछले साल बहुत हाइप मिली थी मीडिया की तरफ से, इस साल वो मंजर आम से गायब रही। इसकी क्या वजह है? इस बार उसका दिल था हाइप हासिल करने का, उसे दी नहीं। उसने ट्वीट की कि जी मुझे जिनसी हरासा करने की धमकी मिल रही है। देखिए, तो हमारे इलाके में खोतों ने भी एहतजाज शुरू कर दिया कि हर मर्द इसको जिनसी हरासा करने की धमकी देंगे। कोई तुक बनती है। वो जमील फारूकी कहता है मारो मुझे मारो, कि इसको जिनसी हरासा करेगा कोई, ये कोई इसको धमकी देगा। मतलब इतना अजाब आ गया पाकिस्तान पे कि लोगों को और कोई मिला नहीं है कि इसको जाके जिनसी हरासा करने की धमकी दे। हम जिन्स परस्ती को ये लोग कहते हैं कि प्रमोट करें, लीगलाइज करें, उसके अलावा भी कई इनके ऐसे मुतालबात हैं जो गैर शरई और गैर इस्लामी हैं। हुकूमत अभी तक इनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेती इन तमाम तरह वजूहात के बावजूद? बुज़दिल और बगैरत हो चुके हैं। उनके जहन में यह है कि हम इस तरह का कोई काम करेंगे तो फैटफ का मामला बन जाएगा, यूएन का मामला बन जाएगा। हालांकि कोई इस तरह का मामला नहीं है। अमेरिका एड नहीं देगा, इन्हें पैसे नहीं मिलेंगे, ये बेकारी हो जाएंगे। तो पहले बड़ा कोई ये लोग बहुत बड़े अमीर कबीर कोई मईशत बेहतर कर चुके हैं, बेकारी हैं, पैसे मांगते रहे सारी ज़िंदगी, अभी और मांग लोगे क्या जाएगा। लेकिन इन लोगों ने जो इनकी प्रायोरिटीज़ हैं उसमें पाकिस्तान की आइडियोलॉजी नहीं है। अगर होती ना तो इनको 2-2 लगाते, इनकी लकों पे लितर, बंदे के पुत्र बन के वहाँ बैठे होते। इनसे अच्छे वो ख्वाजा सरात थे जो हमारे साथ कल निकले। उन्होंने कहा मेरा जिस्म अल्लाह की मर्ज़ी, मेरी मर्ज़ी होती तो मैं मर्द पैदा हो जाता या औरत पैदा हो जाती। जो बात की जाती है कि इन लोगों को फंडिंग मिलती है, इट मीन्स कि जो अल्टीमेट फंडिंग है वो गवर्नमेंट को भी मिलती होगी, फिर जो के खिलाफ एक्शन ना लेने की। इस अवाम में सब नंगे हैं, सारे कमीशन की गेम है। नवाज़ शरीफ को किसी ने बताया कि आपको पता है जीटी रोड इतनी बड़ी किसने बनाई है? कहते किसने? कहते शेर शाह सूरी ने बनाई है। अच्छा, उस तो बड़ा कमीशन खाता उसी। कि इन लोगों की जहन में चली ये चीज़ें नहीं है। दूसरा मिस्टर 10% बैठा हुआ है। तीसरे के ख़िलाफ़ जो वज़ीर आज़म है, इसके ख़िलाफ़ अगर आपके पास करप्शन का सबूत नहीं भी है ना, तो इसकी काबीना में सारे चोर डाकू लुटेरे बैठे हुए हैं, इस्तेमाल शुदा लोटे बैठे हुए हैं। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम कि ये पाबंदी लगाएंगे? नो, नॉट एट ऑल। आइंदा के लिए स्टेट यूथ पार्लियामेंट जो पार्टी है उसका क्या लाहे अमल? पार्टी नहीं है, ये तो यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। तो लाहे अमल क्या है इसका? इसी तरीके से चलते रहेंगे इंशाल्लाह ताला, और दबंग अंदाज में शट अप कॉल देंगे जो मैदान में आएगा उसको। मतलब नाक में दम करके रखना है इन बेहया औरतों को? ना 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 ना, बेहया औरत हो या नामर्द किस्म का मर्द हो या कोई भी हो, मसला औरत से नहीं है। औरत तो वो माँ है जो गीले बिस्तर पे सो जाती है और बच्चे को सूखे हुए बिस्तर पे सुला देती है। औरत तो मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि वो बहन है जो जेवर बेच देती है अपने भाई की पढ़ाई के लिए।
औरत वो बेटी है कि जब बेटा बाप का ख्याल नहीं रखता तो वो छुट्टी लेके मैके आ जाती है। तो औरत तो बहुत, मैं समझता हूँ मोतबर मोहतरम किसी को अगर कहा जाए तो वो औरत है। ये वो औरतें नहीं हैं, ये तवाइफ़ है। और तवाइफ़ों में भी एक उनके कोई उसूल होते हैं कि वो चार दीवारी के अंदर रहते हैं। किसी की मजबूरी भी होती होगी, किसी को मिसयूज़ किया जाता होगा। ये अजीब तवाइफ़ हैं कि सड़क पे नंगा फिरना चाहते हैं, तो इनको मैं औरत नहीं कहूँगा, ये औरत की तज़लील है। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस वक्त शहीर सियालवी साहब मौजूद थे और इनके जो मुतालबात थे वो इन्होंने हुकूमत के सामने रखे। हुकूमत ने वो मुतालबात इनके मान भी लिए। अल्लाह करे कि जो मुतालबात इनके माने गए हैं हुकूमत उनके ऊपर एक्शन भी ले। उसके लिए अपने मेज़बान जुनैद आदिल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।